हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कोमल। फ्रेंड्स, आज हम बायोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक सेल, जिसे हम सेल की बात करेंगे। तो आज हम सेल के बारे में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, द सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सेल है वो कैसी फंक्शनल, स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल नोन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारा शरीर, जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारा शरीर छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना है, जिन्हें हम कोशिका कहते हैं। अब कोशिका की जो डिस्कवरी है वो रॉबर्ट हुक, एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 में कोशिका की डिस्कवरी की। कोशिका की खोज जो सेल है, सेल की डिस्कवरी 1665 में हुई। इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने सूक्ष्मदर्शी द्वारा कार्क के टुकड़े में मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना देखी, जो कि मृत कोशिकाएं थीं। इन्होंने इसे सेलुला कहा। सेलुला। बाद में इन्होंने यही नाम बदलकर कोशिका हो गया, इसी का नाम चेंज हो गया और इसे सेल कहा जाने लगा। सेलुला को ही हम सेल में कन्वर्ट किया गया। फिर 1674 में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। यानी अभी तक जीवित कोशिका, जो मृत कोशिका में, कार्क के टुकड़ों में इन्होंने सेल की डिस्कवरी की थी। लेकिन 1674 में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने इसकी 1674 में जीवित कोशिका की खोज की, यानी जो लिविंग सेल्स होती हैं उनकी डिस्कवरी की। फ्रेंड्स, आई होप आप लोग चीज़ों को समझ रहे होंगे, रिवाइज कर रहे होंगे। आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है वो आप नोट कर सकते हैं। आप एक पेन और कॉपी का यूज़ करिए और जो टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट लगे वो आप नोट करते चलिए। देन, सेल्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ दैट कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली एंड are other called the building blocks of life। जो सेल्स हैं वो कैसी हैं? सेल्स स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ हैं। कैसी यूनिट है? सेल्स जो हैं वो स्मॉलेस्ट, यानी जीवन की जो सबसे छोटी इकाई है वो हमारी सेल है, जो कि क्या करती है? रिप्लिकेट करती है। कैसे? इंडिपेंडेंटली रिप्लिकेट करती है। और सेल्स को हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ के नाम से भी जानते हैं। सेल्स को, जैसे हमारा शरीर, मैंने आपको बताया अभी कि छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर, छोटी छोटी यूनिट से मिलकर हमारी बॉडी बनी हुई है। तो इस यूनिट को हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ कह सकते हैं। देन, अब द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। जो सेल की स्टडी होती है फ्रेंड्स, उसको हम साइटोलॉजी भी कहते हैं। सेल बायोलॉजी तो यानी कि सेल की स्टडी हुई, बट जो सेल की एक्चुअल में जो हम लोगों ने नाम दिया है कोशिका के अध्ययन को, उसे साइटोलॉजी इट्स मीन द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। इट्स मीन सेल, साइटो means cell and लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, यानी स्टडी। तो सेल के अध्ययन को हम क्या कहेंगे? साइटोलॉजी कहेंगे। अब सेल कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म enclosed with a membrane which contains many biomolecules such as protein and nucleic acid। तो जैसा कि बताया गया है कि सेल कंसिस्ट, जो सेल्स होती हैं वो, जैसे कि आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये सेल्स हैं, ये सेल हैं, इसके सेल के स्ट्रक्चर हैं। ये जो भी न्यूक्लियस, वैक्यूल, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब क्या है? ये सब सेल के स्ट्रक्चर हैं। तो यही बताया गया है, सेल कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड इनक्लोज्ड विथ अ मेम्ब्रेन विच कंटेन मैनी बायोमोलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड।
यानी जो सेल होती हैं वो कैसी होती हैं, बायोमोलिकुलस होती हैं, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड को रखती हैं। साइटोप्लाज्म इनका इनक्लोज्ड होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर, साइटोप्लाज्म इनका इनक्लोज्ड होता है। और ये मेम्ब्रेनस, जैसे कि आप ग्रीन कलर की देख सकते हैं, मेम्ब्रेनस होती हैं विच कंटेन, यही जो मेम्ब्रेन है ये बायोमोलिक्यूल जैसे कि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड को रखती है। ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड एज यूनिसेलर कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल सेल इंक्लूडिंग। जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या रखता है, सिंगल सेल। जैसे सेल्स जो होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, यूनिसेलुलर सेल एंड मल्टीसेलुलर सेल। जो सेल्स सिंगल सेल्स कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल सेल दैट इज कॉल्ड यूनिसेलुलर, और जो सेल्स बहुत सारी सेल्स रखती हैं उन्हें हम मल्टीसेलुलर कहते हैं। जैसे आप इंक्लूडिंग बैक्टीरिया देख सकते हैं, बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया हमारी मल्टीसेलुलर है, वो बैक्टीरिया क्या है, यूनिसेलुलर। जबकि इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे ह्यूमंस हम लोग हुए, प्लांट्स हुए, कोई भी प्लांट्स आप जैसे मैंगो प्लांट, कोई भी प्लांट एनीवन देख सकते हैं, वो क्या है, मल्टी सेलुलर प्लांट है। और वाइल, जबकि द नंबर ऑफ सेल्स इन प्लांट जो एंड एनिमल्स वेरियस फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज, ह्यूमंस कंटेन मोर देन 10 ट्रिलियन सेल। जो ह्यूमंस हैं, जो प्लांट्स हैं, उनमें किसी असंख्य कोशिकाएं पाई जाती हैं। असंख्य कोशिकाएं आप समझ रहे होंगे, तो जिसमें जैसे एक सेल पाई गई तो दैट इज कॉल्ड यूनिसेलुलर, और जिसमें बहुत सारी सेल पाई गई तो उसे हम क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर। अब हम फ्रेंड्स सेल के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। किसकी, सेल के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं ये सेल का हमारा स्ट्रक्चर है, सेल का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं आपके सामने बना हुआ है। अब सेल के स्ट्रक्चर में हम पहले न्यूक्लियस की बात करेंगे कि न्यूक्लियस क्या है। जिसे आप हिंदी में नाभिक कहते हैं। जो न्यूक्लियस है इसे हम डायरेक्टर ऑफ द सेल कहते हैं। जो न्यूक्लियस है आपका, न्यूक्लियस क्या है आपका, न्यूक्लियस सेल ऑफ द डायरेक्टर ऑफ सेल। ये सेल को क्या करता है, जैसे आप मूवी बनती है, मूवी में मूवी का एक डायरेक्टर होता है, वैसे ही जो न्यूक्लियस है ये क्या है, ये डायरेक्टर ऑफ द सेल है। इट कंटेन्स क्रोमोसोम, न्यूक्लियस क्या रखता है, क्रोमोसोम, एंड द न्यूक्लियस स्टोर जेनेटिक मटेरियल, और न्यूक्लियस क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को कंसिस्ट करता है, स्टोर्स करता है, एंड कंट्रोल्स ऑल सेलुलर एक्टिविटीज़, और जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ होती हैं वो न्यूक्लियस क्या करता है, कंट्रोल। न्यूक्लियस का पर्टिकुलर काम, आप फंक्शन अगर देखें तो उसका काम है सेल को डायरेक्ट करना, एंड न्यूक्लियस का जो मेनली वर्क है वो क्रोमोसोम एंड द न्यूक्लियोलस स्टोर्स जेनेटिक मटेरियल एंड कंट्रोल्स ऑल सेलुलर एक्टिविटीज़। अब सेकेंड हम बात करेंगे वैक्यूल की। जैसे कि आप देख सकते हैं वैक्यूल जो होती हैं, वैक्यूल को हिंदी में रिक्तिकाएं कहते हैं। हिंदी में इसका नाम रिक्तिकाएं हैं। रिक्तिकाएं, वैक्यूल्स आर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स परफॉर्मिंग फंक्शंस सच एज स्टोरेज, इंजेशन। Vacuoles का मेनली जो vacuoles आर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स परफॉर्मिंग फंक्शंस सच एज स्टोरेज, इंजेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन एंड एक्सपल्सन ऑफ एक्सेस वाटर। वैक्यूल्स का जो मेनली वर्क है वो क्या है, ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स है, और ये कैसा फंक्शन परफॉर्म करता है, स्टोरेज का, इंजेशन का, स्टोरेज का, एक्सक्रीशन का, एंड एक्सपल्सन ऑफ वाटर का, एक्सेस वाटर का। अब थर्ड हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म, जिसे कोशिका द्रव्य के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में कोशिका द्रव्य कहते हैं साइटोप्लाज्म को, कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म को हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म का मेनली वर्क क्या है, साइटोप्लाज्म का जो मेनली वर्क है वो क्या है, तो जो साइटोप्लाज्म है हमारा, The cytoplasm provides a medium for the organelles to remain suspended. The cytoplasm is the site for most of the enzymatic reactions and metabolic activities of the cell. जो साइटोप्लाज्मिक है वो एक हमें मीडियम प्रोवाइड कराती है जिसमें ऑर्गेनेल्स को रिमेन सस्पेंडेड, जो ऑर्गेनेल्स हैं वो कैसे धंसे हुए रहते हैं। द साइटोप्लाज्म इज द साइट फॉर मोस्ट ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन। साइटोप्लाज्म ऐसी साइट है जहाँ पर जो एंजाइमेटिक रिएक्शन है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सेल्स में होती है। ये मेनली वर्क है साइटोप्लाज्म का। अब हम बात करेंगे
माइटोकॉन्ड्रिया की। तो जैसा कि आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, कॉमनली बात है, सब लोग जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस द एनर्जी नेसेसरी फॉर द सेल्स एज सर्वाइवल एंड फंक्शनिंग। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या कराती है, वो सेल जो प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी का प्रोडक्शन कराती है माइटोकॉन्ड्रिया आपकी, और ये नेसेसरी फॉर द सेल सर्वाइवल एंड फंक्शनिंग, जो सेल्स की फंक्शन होती हैं और ये उनके लिए क्या होती है, सर्वाइवल कराती है उनके फंक्शंस को और फंक्शनल एक्टिविटीज़ को। अब हम बात करेंगे राइबोसोम की। राइबोसोम का आप फ्रेंड्स इस जो डायग्राम है, डायग्राम को देखते जाइए और उसको माइंड में बिठाते जाइए कि क्या क्या चीज़ें हम बता रहे हैं आपको, और अगर आपको कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट लगता है तो प्लीज़ आप उसे नोट करते जाइए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे सेल्स के बारे में जानने के लिए। तो हम बात करेंगे हमारा जो फोर्थ स्ट्रक्चर है राइबोसोम। राइबोसोम आर द ऑर्गेनेल्स दैट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम का जो मेनली वर्क है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस। जो फ्रेंड्स आपको इंपॉर्टेंट लगे प्लीज़ नोट करते जाइए। अब हम बात करेंगे क्लोरोप्लास्ट की। जैसे कि सेल है तो सेल में एनिमल सेल भी है, प्लांट सेल भी है। ऐसा तो है नहीं कि सेल है तो देखिए कोई भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब सेल से मिलकर बने हुए हैं। तो जब सेल से मिलकर जब लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है तो सबके लिए कुछ, जैसे हमारे लिए भोजन है तो जो प्लांट सेल हैं उनके लिए भी कोई ना कोई कुछ खाना पकाने के लिए उनके लिए भी कोई ना कोई मीडियम होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। तो हम यहाँ पे जनरली बात कर रहे हैं प्लांट सेल के उसमें रेफरेंस में। जैसे कि आप देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट आर ऑर्गेनेल्स फाउंड इन प्लांट सेल। क्लोरोप्लास्ट जो है वो आपका कहाँ पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में। एंड कंडक्ट फोटोसिंथेसिस। जैसे कि आप जानते ही हैं क्लोरोप्लास्ट का जो मेनली वर्क होता है किस में होता है, फोटोसिंथेसिस में। क्लोरोप्लास्ट क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है। इसका जो मेनली वर्क है प्लांट सेल में होता है। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स सेल वॉल की। जैसा कि सेल वॉल आप स्ट्रक्चर देखते जाइए, स्ट्रक्चर जो बायोलॉजी होती है उसमें जो मेनली वर्क होता है वो माइंड में ये बिठाना होता है कि जो स्ट्रक्चर उस पर आप ज़्यादा फोकस करिए, बिकॉज आपको स्ट्रक्चर से ही सीखना है। स्ट्रक्चर जो ये स्ट्रक्चर सेल का बना हुआ है इसको अपने आप चाहें तो अपनी कॉपी में नोट्स कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, आप देखिए। और ये जो सेल की ये जो आपको ये जो थ्योरी लिखी हुई ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, बाकी आप ये स्ट्रक्चर अगर अपने माइंड में रखते हैं तो आप इससे कोई भी एग्जाम हो या कुछ भी हो तो इससे आप हेल्पफुल है ये। तो मेनली हम बात करेंगे किसकी, सेल वॉल की। सेल वॉल द मेन फंक्शन ऑफ द सेल वॉल आर द प्रोवाइड स्ट्रक्चर सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन फॉर द सेल। तो सेल वॉल जो है वो क्या करवाती है, प्रोटेक्शन करवाती है, प्रोटेक्शन और सपोर्ट का काम करती है। इसका जो किसके सपोर्ट का, स्ट्रक्चर के सपोर्ट का। देखिए कोई भी स्ट्रक्चर है तो किसी ना किसी चीज़ पे बेस होगा, किसी ना किसी चीज़ पे आधारित है, तो उसका जो मेनली वर्क होगा वो क्या है, तो इसका वर्क जो है ये सपोर्ट करवाना, सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का वर्क है इसका। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज टू प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स। जो सेल मेम्ब्रेन है, देखिए जैसे आप ये ग्रीन वाली लाइन देख रहे हैं, ये ग्रीन वाली लाइन क्या है, ये जो ग्रीन आप देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर जो ग्रीन है, ये ग्रीन सेल वॉल है। और सेल वॉल की ये जो पतली सी देख रहे होंगे हल्का पिंकिश कलर की, ये सेल मेम्ब्रेन है। इसका वर्क है द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज टू प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। तो इसके जो सराउंडिंग सेल्स होती हैं उसके प्रोटेक्शन का काम करती है सेल मेम्ब्रेन। फ्रेंड्स आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको आप बताइएगा, मैंने पहली बार ट्राई किया है, आप बताइएगा। अगर जैसे आपको सेल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जो कि लग रहा है कि हाँ आपको पूछना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।